नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और कैसे चल रही है आरजेएस मेन की तैयारी? अचानक से बहुत जल्दी डेट आ गई है ना। चलो आइए इसके बारे में कुछ आपको इजी चीज़ें बताते हैं कि कैसे आप आरजेएस मेन की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके सामने एक टेस्ट सीरीज का दिख रहा है। ये कहने को टेस्ट सीरीज है, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा कोर्स का कंप्लीट है। अब ये स्टेटस देखा करें, कई बच्चे मैसेज करते हैं सीपीसी का पेपर 2 गुड, सीआरपीसी का। मैंने क्या किया, इनको बहुत छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। देखो एक साथ बड़ा करते नहीं हो पाता है। हमने क्या किया, सीआरपीसी को 7 भागों में डिवाइड कर दिया, हमने सीपीसी को 8 भागों में डिवाइड कर दिया। अब जब हम पेपर बनाए हमने सीआरपीसी के सीपीसी के, तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कुछ पेपर बनाए थे हम लोगों ने इसके। तो हमने क्या टुकड़ों में बांट दी उस पेपर को, ठीक है। अब जब आप इन पेपरों को पढ़ेंगे ना तो बस इनको ही करो, फिर डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पूरा डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन लो, इन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे कि आपके सामने पेपर आया, अभी विजिबल होगा ये आपको। ये देखिए आपको पेपर दिख रहा है। इस तरह से हमने पेपर बनाए, इसमें जगह भी है। ये पेपर हमारे ऐप के थ्रू आपको मिलते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप, सीपीसी का पेपर है ऑर्डर 21 से 30, यानी हमने ऑर्डर 21 से 30 को तोड़ दिया, राइट। और हमने इसका क्वेश्चन बना दिया। अब ऑर्डर 21 से 30 में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने वो सारे बना लिए। मैं एक बार इस पीडीएफ को थोड़ा बड़ा वाला ओपन कर देती हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, हमने सारे क्वेश्चन बना लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है। अब आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, दोबारा आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सीधा इन्हीं पीडीएफ को, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ो और इन्हीं क्वेश्चंस को करो। एक तो होता है ना कि भाई मैं पहले ये कर लूँ फिर मैं वो कर लूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ो। ये क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट है, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको पढ़ लिया, इन्हीं को याद कर लिया आपने। आपने इनको पढ़ लिया, फिर आपने इन्हीं को याद कर लिया। याद करने के बाद इनको लिख दो। देखो अब समय स्मार्ट स्टडी का है। अब आप सोचते हैं मैं बार बार पूरा पढ़ लूँ, अब समय पूरा पढ़ने का नहीं है। तो बस आपको इन्हीं को कंटिन्यू पढ़ना है और इन्हीं को लिखना है। तो इसमें ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, पीछे कुछ रहा ही नहीं है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते, जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस वे में क्वेश्चंस आए हैं, हमने वो सारे वे इसमें करवा दिए। आपको कहीं और जगह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक स्मार्ट वे बताया हमने कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, याद करो, फिर बिना देखे लिखो। लिखने के बाद आप हमें एक पीडीएफ बना के भेजो। कैसे पीडीएफ बना के भेजोगे मैं वो भी बताती हूँ। फिर यहाँ से वो पीडीएफ चेक होगी आपकी, कैसे होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर आपने एक पीडीएफ बनाई और उस क्वेश्चन के पेपर को लिखा। लिखो, चाहे आप देख को लिखे लिखो, बिना देखा देख लिखते हो लिखो। ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है कि आपको जैसे लिखनी है लिखो, पर आपको लिखना मैंडेटरी है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं लिख के भेजूंगा। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, लिखना मैंडेटरी है और लिखकर आपको भेजना ही पड़ेगा। क्योंकि वो लिखकर भेजोगे ना तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखते इसमें है क्या, अभी चेक करते हैं। अपने से पीडीएफ बना के भेज दी नहीं, अभी हम आपको वो दिखा रहे हैं जिसको हमने चेक भी किया। पीडीएफ को भी हम चेक करके फिर आपके पास वापस उसको भेजते हैं। एक बार दे दो मुझे थोड़ा सा समय, ताकि आपको ये रहे ना कि पीडीएफ कैसे बन के आएगी और यहाँ पे चेक कैसे होगी। वो पीडीएफ यहाँ पे आएगी और चेक कैसे होगी। जो सबसे अच्छी बात है कि जो आपका डाउट है कि भैया मेरी चेक कैसे होगी मेरी कॉपी को, मैं वही चेक की हुई कॉपी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पीडीएफ आएगी। तो क्योंकि हमारे पास दो पैटर्न होते हैं चेक करने, एक तो हम कॉपी के अंदर ही चेक कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों के पास लैपटॉप भी है, तो हम लोग कॉपी के अंदर ही चेक कर लेते हैं उसको, ठीक है। और एक होता है हम लोगों के पास जैसे पेजेस होते हैं उस पर अलग से चेक करके भेज देते हैं। जो हमारा मेन मोटो रहता है वो यही रहता है कि हम हर हालत में आपको कॉपी चेक करके दें। जो हमारा मेन मोटो रहता है कि आपको कॉपी चेक होके आ जाए, क्योंकि बच्चा जब आता है तो यही कहता है कि क्या हमारी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या हमारी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी।
तो हम आपको यही बताना चाहिए कॉपी चेक होगी। फिर उसका अगला सवाल आता है कि क्या हमारी पूरी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। दूसरा सवाल उसके मन में आता है कि मतलब एक कॉपी चेक करोगे, 5 कॉपी चेक करोगे, सारी कॉपी चेक करोगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपकी सारी कॉपी चेक करूँगी, तो वो सारी कॉपी भी आपकी यहाँ पे चेक होगी। वो चेक की भी कॉपी अभी पता नहीं है, तो इसमें आई नहीं होगी। तो आपको पीडीएफ बना के भेजनी होती है और फिर वो यहाँ से चेक होती है। चेक होने के बाद जो है आपको वापस फॉरवर्ड की जाती है। क्योंकि जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई ना, ये क्या 2 वे से चेक होती है, वो तो चलो कोई नहीं। आप जब मुझे क्वारी के लिए फ़ोन करेंगे तो मैं आपको उस समय बता दूंगी कि किस तरह से आपकी जो है पीडीएफ यहाँ पे चेक होती है। तो वो तो आपको उस वे में पता चल जाएगा। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो वो चेक की भी जो आप भेजेंगे ना, आप जैसे क्वारी भेजेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी कि देखो ये कॉपी हमारे यहाँ पे कैसे चेक होती है, ठीक है। तो आप पीडीएफ बना के आपने भेजी, क्योंकि ये क्या डिवाइडेड टेस्ट है। तो डिवाइड टेस्ट में इतना सारा कब प्रिंट आउट निकालोगे, बहुत सारे पेपर है। हमने जैसे मैंने कहा सीपीसी को 8 भागों में डिवाइड किया, हमने सीआरपीसी को 7 भागों में डिवाइड किया, प्रोबेशन का एक पेपर है, वर्क प्लेस का एक है, लेकिन हमने पोक्सो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जेजे में। तो सबसे अच्छी बात है कोई क्वेश्चन पीछे रहा ही नहीं। तो सबसे पहले उस पेपर को लो, उसको याद करो ताकि टाइम बचे, स्मार्ट स्टडी करो। फिर क्या करो, उसको बंद करके फिर बिना गलती लिख के हमें भेज दो, पीडीएफ बना के भेजिए, यहाँ से चेक होकर आपको फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर आता है आपके पास दूसरा तरीका आता है आपके पास कि नहीं मैडम मैं तो पूरा पढ़ूंगा। तो पूरा तो पढ़ने का समय खत्म है, क्योंकि आपके एग्जाम अगस्त में ही है, डेट आगे जाने की कोई फिलहाल तो संभावना आपकी नहीं है। अब इसके अलावा जब ये पूरा आपके डिवाइडेड खत्म हो जाएगा, अब आप कहेंगे मैं तो अब ज्वाइन कर रहा हूँ मैडम, मैं कैसे करूँगा, ये तो बहुत पहले से चल रही है। बिल्कुल, तो अब आपको एक दिन में 4 पेपर लिखने पड़ेंगे, एक जो भी रूटीन चल रहा है, एक मेजर एक माइनर, एक जो पहले हो गया वो एक मेजर एक माइनर। रोज के 4 पेपर तो लिखने ही पड़ेंगे, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखे, अगले 15 दिन में खत्म करना है। जब आपने पूरा लिख लिया उसी को रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। एक आपके पास ये पैटर्न है। इसके साथ आपको मिलेंगे पूरे आपके 9 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के पेपर, वो भी इसी के साथ मिलेंगे। इसके अलावा मिलेंगे आपको 5 मॉक टेस्ट। ये जो 5 मॉक टेस्ट है ये आप जो मेरे क्लासरूम में आकर दे सकते हैं। इसको डाउनलोड का सिस्टम रहेगा, आप आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं। बाकी सब कुछ ऐप में है, बाकी सब कुछ ऐप से देख लिखने अनलिमिटेड बार इसको खोल सकते हैं। ये कोर्स 4 मंथ तक आपके ऐप में रहेगा, 4 मंथ तक देख सकते हैं। जैसे ही कोई क्लास होती है शाम को उसका पेपर सॉल्विंग होता है, क्लास में बैठते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो कोई इशू नहीं है, जहाँ आपको डाउट है कौन कौन सा सेक्शन ऐड होना चाहिए, कौन सा सेक्शन नहीं आना चाहिए, किसी ने ज़्यादा लिख दिया कम लिख दिया, इसमें ये क्यों डाला। उसके अलावा जो भी केसेस हैं कि भाई ये केसेस ऐड कर सकते, तो वो सब मैं ऐड करवाती हूँ कि इसमें ये केस लिख दो, इसमें ये केस लिख, ऐसे करके हमारी थ्रू आउट क्लास चल रही है। ये लगभग हमारी 29 जून को स्टार्ट हो गई थी। तो अब तक जो हो गए वो सब कुछ आपको ऐप पे मिलेंगे, ऑटोमेटिक मिलेंगे, वीडियोस भी हैं। उसको हम लोग 4 दिन आपको देते हैं कि जो हो गए उनको अब 4 दिन सबमिट करा तो हम चेक कर लेंगे। और जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो कंटिन्यूटी में आपके चेक होते जाएंगे, आपको बताते रहेंगे। शाम की क्लास में आके आपकी जो भी क्वारी है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी टेस्ट चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस भी बहुत रिजनेबल है, ओनली 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे एक से मैसेज करेंगे, आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर सबमिट करके आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जब आप ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन हम आपके साथ में रहेंगे, जहाँ भी आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे। फिर आप खुद ही 3 दिन में आप खुद पता चल जाएगा हाँ मुझे ऐसा करना कंटिन्यू। फिर भी कोई भी डाउट हो तो दोपहर को मैं 1:30 बजे से लेकर 3:30 तक फ्री रहती हूँ, उसके बाद मेरी क्लास हो जाती है, तो उससे बात कर सकते हैं। शाम को 7 से 8 इसका पेपर सॉल्विंग होता है, आप उसमें भी बैठ सकते हैं, उससे भी बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी इसको ले सकता है, फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि इस बार हमने बहुत कम फीस रखी है इसकी टेस्ट सीरीज की। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज जो चलती है उसका अलग वो अलग पैटर्न चलता है, उसकी अलग फीस होती है। इस बार हमने बहुत इसको डिवाइड करके कर दिया है, तो ये चलती है। तो जिनका नहीं सिलेक्शन वो भी कर सकता है। एटलीस्ट जब अभी आपके पास सिलेक्शन नहीं है, आपके पास समय है, तो आप बढ़िया से इसको कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सिलेक्शन है तो फ्रॉड कर रहे हैं, बस करना करना है करना है करना है। तो ये एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी, बहुत शानदार कोर्स है ये, आप ले सकते हैं। इवन दो दूसरे स्टेट के लोग भी इसको ले सकते हैं, जैसे पूरा सिलेबस आज जिसका उनका नहीं है वो केवल सीपीसी ले सकते हैं, केवल सीआरपीसी ले सकते हैं, केवल एविडेंस ले सकते हैं, केवल आईपीसी भी ले सकते हैं। वो सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसकी सिंगल फीस लग जाएगी, वो 5000 के हिसाब से डिवाइड नहीं होगी, वो सिंगल सब्जेक्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर उनको क्या करेगा, पेपर मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको जो पेपर सॉल्विंग के, और वो टेस्ट पेपर हमें चेक कराने के लिए भी भेज सकते हैं। ये भी हमने रखा है इसके अंदर।
तो इस तरह से हमारी क्लासेस चल रही है एडजस्टमेंट के लिए लॉ पेपर पॉइंट ऑफ से। और हाँ, इसके साथ हमने एक और कोर्स रखा है। कोर्स ये रखा है बेटा इसमें कि जैसे जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको रोज़ के 2 टॉपिक दे रहे हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। जैसे टॉपिक दे दिया आपको डिजिटल इंडिया, फिर आपको लिख के भेजना है, फिर वो मेरे पास आएगा, उसका चेक मैं वॉइस नोट से करती हूँ कि भाई तुमने क्या सही लिखा, क्या नहीं लिखा। और देन शाम को मैं ना उसको वापस उसका जो मेन आंसर मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास लगभग 20 किताबें हिंदी और इंग्लिश ऐसे की, तो वो वापस उसको ना लिखा हुआ भेज देते हैं। मैंने इसका ये है। इसका ऑब्जेक्ट ये था कि इस बहाने बच्चा रोज़ का 2 क्या ऐसे लिखेगा, नहीं तो बच्चा लिखता नहीं है, इसलिए रोज़ के 2 टॉपिक देती हूँ ताकि वो कम से कम जुड़ा रहे, रोज़ के ऐसे लिखते रहे। ये है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना है, फीस सबमिट करनी है, आगे का आपको प्रोसेस दे दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।